हे दोस्त, आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है हमारे रमेश एग्ज़ाम पेपर, जो कि आप सभी का चैनल है, जहां पर हम 6 से लेके 10 तक के जितने भी सैम्पल पेपर है ना बोर्ड के, वो रिलीज़ करते हैं। वो आप सबके लिए, ताकि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए, अलग टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो आज से मैं इस वीडियो की प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरा अपना तरीका है समझने का और समझाने का। प्लीज़ आप बने रहिए, ज़रूर आप सबको अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो मैं कहने वाला था, एक बात आपकी हमेशा क्लियर होनी चाहिए सर, और आप मान के रखिए ये बहुत ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है कि आपका व्हाट एंड वाई क्लियर हो सर। ठीक है, व्हाट एंड वाई क्लियर हो। क्यों कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको सर देखो, मेरे भाई देखो, आपको ना पता होना चाहिए दोस्त कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, मतलब लाइफ में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। काम नहीं समझ आ रहा, देखो ये मैं लिख रहा हूँ काम क्या क्या। जैसे तुम नंबर 1 तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें दोस्त पता होना चाहिए तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो पढ़ाई में, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पढ़ाई है तुम्हें आगे कहाँ ले जाएगी, ले जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर तुम खेल कूद रहे हो, ज़्यादा खेल कूद पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये समय, देखो खेल कूद करो, ये भी तुम्हें कहाँ ले जाएगी। क्या क्या यह तुम्हें खिलाड़ी बना देगी आगे जाके। ठीक है, या तुम मान लो इधर इस तरफ मैं लिखता हूँ, तुम कोई गर्लफ्रेंड ही बना रहे हो दोस्त, कोई लड़कीबाजी कर रहे हो, तो तुम्हें इसका भी पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, क्या पता वो तुम्हारा जीवन आगे जाके खुशहाली बना दे। ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर लोगों का बर्बादी हो जाता है। मैंने अपने दोस्तों का देखा है, बर्बादी हुआ है। और या तुम मान लो कहीं तुम काम कर रहे हो, कहीं तुम पार्ट टाइम जॉब लगे हुए हैं। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब लगे हुए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये टाइम पढ़ने का है या जॉब करने का है। जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, प्लीज़ अब ध्यान से समझना, याद रहे कि पढ़ाई करो सीखने के लिए, कि आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, जिसको जानना अच्छा लगता है, पढ़ाई करके अच्छा लगता है। ठीक है, ये समझो सीखना, उसको मतलब पढ़ने में एक कह सकते हो, कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट को वो पढ़ता है तो वो उसको रटता नहीं है, ये देख सकते हो, उसको रटता नहीं है, वो उसको समझने, उसको प्रैक्टिकल एनालिसिस पर ध्यान देता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ा, वो चाहे टॉपिक आपने मैथ से पढ़ा हो, चाहे वो सोशल साइंस से पढ़ा हो, ठीक है, या वो आपने चाहे साइंस से पढ़ा हो, तो उस चीज़ को आप समझते हो, ना कि रटते हो। ये बात आप ध्यान से रखना, क्योंकि इंसान जो 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 समझ समझ के पढ़ता है ना, उसकी एक तरह से कह सकते हो ब्रेन दिमाग लगता है। ठीक है, दिमाग उसका यूज़ होता है। तो आपको इस चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए। जब आप इसको यूज़ करना सीख जाओगे, तब आप अपने आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। और याद रहे दोस्त, कभी भी लिखती कीड़ा नहीं बनना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेयर कॉपी ही बनाते रहते हैं, आपको सर वैसा नहीं करना। और बिना समझे क्या लिख रहे हैं उन्हें पता ही नहीं। लिखी थी जब मैं लिख रहा था कि मेरी क्लास में कुछ ऐसे लड़के हैं जो फेयर कापियाँ बनाते रहते हैं, मतलब उस चीज़ को बिना समझे, मान लो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 बनाया, लिख दिया, लेकिन उनको कुछ आता ही नहीं है। तो आप चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक की को फेयर कापी बनाओ, आपको हर चैप्टर 1 का समझ आना चाहिए, मतलब आप समझ के लिखो। ठीक है, समझ के लिखो, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड, हर एक पैराग्राफ आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान से बात समझिए। और समझ, अंडरस्टैंडिंग ही, मतलब ये समझो पढ़ाई, जब आपको समझ होगी किसी चीज़ की, क्योंकि ये बार बार एक चीज़ पे मैं ध्यान मारता हूँ, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को चेंज किया है। अंडरस्टैंडिंग ने, अंडरस्टैंडिंग होगी तभी पढ़ाई करना। ठीक है, पढ़ाई में मन लगेगा भाई जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, जब पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ओके सर। और इधर आपको हम सैम्पल पेपर देते हैं। ठीक है, इसका सैम्पल पेपर देंगे पीएसबी पंजाब बोर्ड का और सीबीएसई का, क्लास 6 से लेके 10 तक। ठीक है, क्लास 6 से लेके 10 तक जितने भी सैम्पल पेपर होते हैं बोर्ड के, वो हम आपको देंगे, ताकि आप अपनी जो बोर्ड में आपका जो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आप इसको समझें और इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, और अच्छे से, मतलब जो क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में, जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम आपको बताते जाएंगे 6 से लेके 10 तक,
ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें और बोर्ड में मतलब कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी पेन लेके समझाया है, अगली बार मैं कुछ अलग ट्राई करूँ, या ऐसे समझिए कि धीरे धीरे मैं इस पर और भी प्रोग्रेस करता रहूँगा वीडियो बनाने पर। तो सर प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए।